गुरुदेव, अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, अभी भी कह रहा मनुस्मृति पे। जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। क्या डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था? उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि नौ भाषाओं का ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत नहीं होती तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर पाप किया? ये वो सवाल हैं जो आजकल फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल चमारों को गाली देने वाले तथाकथित संत रामभद्राचार्य ने एक इंटरव्यू में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक बार फिर अपनी मनुवादी मानसिकता को जाहिर किया है। शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में तथाकथित संत रामभद्राचार्य ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान होता तो वो कभी भी मनुस्मृति को जलाने का पाप नहीं करते। उसका उन्हें दंड राजनीति में मिला। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है और वो सबसे प्रमाणिक संविधान है। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। रामभद्राचार्य की इन बातों से फिर साफ हो गया कि वो सिर्फ आंखों से अंधे नहीं हैं बल्कि वो अक्ल के भी अंधे हैं। रामभद्राचार्य का ये बयान न केवल डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है बल्कि भारत के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि इसी सोच ने उन्हें गुलाम बनाया, चाहे वो संस्कृत को पवित्र मानने वाली भाषा हो या फिर वो मनुस्मृति को लिख देना, क्योंकि मनुस्मृति ही वो ग्रंथ है जिसने सदियों तक इन वर्गों को दास बनाकर रखा था। ये कहना भी कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, ये सबसे बड़ा झूठ है। डॉक्टर अंबेडकर 64 विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें 64 सब्जेक्ट्स में मास्टरी थी और 9 भाषाओं का उनको गहरा ज्ञान था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदी, संस्कृत, पाली, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी भाषाएं आती थी। उन्होंने 21 साल तक दुनिया के धर्मों का गहन अध्ययन किया और तुलनात्मक विश्लेषण किया और छुआछूत को जायज़ ठहराने वाले हिंदू धर्म के भीतर पसरे भेदभाव को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हिंदू समाज मुझसे अपनी घृणा जाहिर करता है और वो मुझे अपनी बगिया का सांप समझता है, क्योंकि मैं उनके धर्म में फैली गंदगी को सबके सामने रख देता हूँ। उनके जो ग्रंथ हैं, जिन्हें वो पवित्र ग्रंथ कहते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ और उस गंदगी को मैं पूरी दुनिया के सामने बता रहा हूँ। रामभद्राचार्य जैसे लोग बाबा साहेब की महानता से डरते हैं और ऐसी बकवास बातें करते हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की चाहत है। बाबा साहेब की उपलब्धियां। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान दिया जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार, वोट देने का अधिकार और स्वतंत्रता दी। बाबा साहेब ने भारतीय महिलाओं को समानता दिलाई, उन्हें संपत्ति में हक दिलाया, तलाक लेने, बच्चा गोद लेने जैसे अधिकार दिलाए, महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव भी दिलाई। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की। 1942 में 12 घंटे की जगह 8 घंटे का काम का जो सिस्टम है वो लागू किया। मजदूरों के लिए उन्हें लीव बेनिफिट डीए और रिवीजन ऑफ पे स्केल लागू किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखी। उनकी किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस आरबीआई की स्थापना और मौद्रिक नीति की बुनियाद बनी। बाबा साहेब ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की वकालत की और उससे संविधान में लागू किया, यानी हर 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। वो भारत के पहले दलित बैरिस्टर और पहले सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका लिखा आत्मकथात्मक निबंध वेटिंग फॉर ए वीज़ा आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। वे इतने महान स्कॉलर थे कि 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें 100 सबसे महान विद्वानों में प्रथम स्थान पर रखा। उनकी मूर्ति दुनिया के कई मुल्कों में और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में लगाई गई है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तथागत बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाते हैं जिसमें वो तथागत बुद्ध की आंखें खुली रखते हैं, जबकि परंपरागत रूप से बुद्ध की आंखों में उनकी आंखें बंद होती हैं। ये उनके गहरे फिलॉसफी को दिखाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जल नीति से लेकर बिजली नीति और बड़े बड़े बांध बनाने तक में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रामभद्राचार्य जैसे जो लोग हैं, जो छोटी सोच के लोग हैं, वो उनकी महानता का एहसास नहीं कर पाते। क्या मनुस्मृति को जलाना पाप था? दुनिया की सबसे घटिया किताब मनुस्मृति को जलाना पाप नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। यही वो ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि शूद्र केवल सेवा के लिए पैदा हुए हैं। यही ग्रंथ स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकार को नकारता है। यही ग्रंथ जातीय व्यवस्था को शाश्वत बनाने की साजिश करता है। ऐसे जहर को जलाना पाप नहीं बल्कि मानवता की रक्षा करना था। मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि ये शोषण और भेदभाव की परंपरा को जिंदा रखने का हथियार है, जिसे रामभद्राचार्य जैसे जो लोग हैं वो उसे भारत का शाश्वत संविधान कह रहे हैं। वही मनुस्मृति भारत के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की गुलामी का कारण बनती है।
मनुस्मृति में साफ लिखा है कि शूद्र केवल उच्च जातियों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। अगर वे शिक्षा लेंगे तो उनके कानों में पिघला सीसा डाला जाएगा। अगर वे वेद सुनेंगे तो उनकी जबान काट दी जाएगी। क्या ये कोई संविधान है या फिर ये क्रूरता का फरमान है? मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बचपन में पिता की, जवानी में पति की और बुढ़ापे में बेटे की गुलामी करना ही एक स्त्री का धर्म है। स्त्रियों को शिक्षा, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार देना पाप माना गया। क्या ये किसी सभ्य समाज की किताब हो सकती है? मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को शाश्वत बना दिया। इसने इंसानों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटकर पूरी मानवता को टुकड़ों में बांट दिया। ब्राह्मण को देवता कहा गया, क्षत्रिय को शासक, वैश्य को व्यापारी और शूद्र को नौकर बना दिया गया। यानी इंसानियत नहीं, जन्म ही आपकी हैसियत तय करेगा। मनुस्मृति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इन तीन मूल्यों का खून करती है। इसमें ना न्याय है ना समान अवसर। अगर मनुस्मृति संविधान होती तो आज भारत में ना लोकतंत्र होता, ना चुनाव होता, ना शिक्षा का अधिकार होता और ना ही महिला सशक्तिकरण होता। बाबा साहेब ने कहा था, मनुस्मृति केवल शूद्रों और स्त्रियों की स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं बल्कि ये पूरी मानवता के खिलाफ एक साजिश है। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में हजारों लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति को जला दिया था। ये सिर्फ किताब जलाना नहीं था बल्कि सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था। लेकिन ऐसा लगता है कि मनुवाद की पूंछ में जो आग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाई थी, आज भी उसकी चिंगारी से कई मनुवादी सुलग रहे हैं। मनुस्मृति का जलना पाप नहीं बल्कि भारत की आत्मा की मुक्ति थी। ये किताब कोई संविधान नहीं बल्कि अन्याय का दस्तावेज है। आज जो लोग मनुस्मृति का बचाव करते हैं वे लोकतंत्र, संविधान और इंसानियत तीनों के दुश्मन हैं। रामभद्राचार्य खुद को बड़ा विद्वान बताता है, लेकिन उसकी विद्वता का उपयोग किसके लिए हुआ? समाज को जोड़ने के लिए या फिर समाज को तोड़ने के लिए? उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इस देश का भला हुआ हो या फिर दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, मजदूरों का जीवन बेहतर हुआ हो? उसकी सारी विद्वता सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने और जातिवाद को मजबूत करने में खर्च हो रही है। जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। रामभद्राचार्य को अक्सर अंध विद्वान कहा जाता है क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह देखते हुए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वे केवल आंखों से अंधे नहीं हैं, वो अक्ल से भी अंधे साबित हो रहे हैं। क्योंकि आंखों से अंधापन आपको महान बना सकता है, लेकिन अक्ल का अंधापन आपको समाज का विनाशक बना देता है। रामभद्राचार्य का ज्ञान दरअसल ज्ञान नहीं अज्ञान है। उनकी विद्वता सिर्फ जातिवादी ढकोसले का पहाड़ है और उनका पूरा जीवन बाबा साहेब की एक उंगली के नाखून के आगे भी टिकने लायक नहीं है। रामभद्राचार्य जैसे लाखों लोग, लाखों मनुवादी आए और धूल में मिल गए। आज कोई उनका नाम तक नहीं जानता, लेकिन भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आज एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं जो आने वाले कई सदियों तक न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया को न्याय का संदेश देते रहेंगे। रामभद्राचार्य जैसे लोगों का ये पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब उनकी बातों पर कौन यकीन करेगा? ऐसे बयानों की हम निंदा करते हैं। आप इन पर क्या सोचते हैं? ऐसे जो तथाकथित संत हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह के विवादित बयान देते हैं, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आप इनको जवाब दे सकते हैं कमेंट में। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।